तस्वीर आप जो है उत्तराखंड के सोहलपुर गाड़ा से देख पा रहे हैं, जहां पर एक जिम ट्रेनर की जो है निर्मम तरीके से हत्या की गई। तमाम लोगों ने ये कहा कि हत्या है, लेकिन किस तरह की बातें निकल के आई। आज जो नगीना के सांसद हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, वो आज जो है परिजनों के पास पहुंचे हैं, उन्हें संवेदनाएं दी जा रही हैं, उनसे बात की जा रही है और न्याय को लेकर बात हो रही है। और चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा है कि अब जो है आंदोलन होगा, या तो न्याय होगा या फिर आंदोलन होगा। अब देखने और समझने वाली बात यह है कि इस मामले में होता क्या है। मैंने उनके दुख तकलीफ को सुना। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। कभी कभी आक्रोश संवेदना भावनाओं के में बह के गलतियां हो जाती, लेकिन अगर वो गलतियां अपराध का रूप ले लें तो ये खतरनाक हो जाती है। मैंने उत्तराखंड में ही, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मेरा गांव है यहाँ। 2009 में कॉलेज टाइम में रणवीर इनकाउंटर देखा था। पुलिस ने कहा हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये आरोपी था, अपराधी था, ये कर रहा था, ये वो कर रहा था। लेकिन बाद में उस घटना की सीबीआई जांच हुई और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई, आजीवन सजा हुई। मेरा ये मानना है, हमने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना, इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई निर्दोष है, हम नहीं चाहते कार्रवाई हो, अगर कोई दोषी है, क्योंकि अगर जो आपने आज बयान दिए पुलिस के लोगों ने, उस बच्चे पे जो आज इस दुनिया में नहीं, एक बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया है। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो, और जो भी इसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया, उसको उसकी सजा मिले। मैं परिवार के साथ खड़ा हूं, मैंने परिवार को विश्वास दिलाया है। हमने 5 तारीख को अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, इसमें एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, कैसे माना जाए कि पुलिस अपने लोगों को नहीं बचाएगी। छूटे इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, भाजपा की सरकार में गरीबों का दमन हो रहा है। तो हमने ये मांग की है कि हमारी मांग को सुना जाए, वरना 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग जिला मुख्यालय हरिद्वार पे करेंगे और देश भर के अपने लोगों को वहां बुलाएंगे कि भाई लोग हमारी आके मदद करें और हमें इस लड़ाई को लड़ने में हमारे साथ खड़े हैं, और जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। क्यों नहीं लिख रही है पुलिस? भाई विपक्ष के साथी है, 21 एमएलए हैं उनके, एक एफआईआर नहीं दर्ज करा पा रहे। इसका मतलब माना जाए कि बहुत कमजोर विपक्ष है। मैं तो उम्मीद करता था कि 21 के 21 एमएलए को जाके मुख्यमंत्री के बाहर, दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो तो राजधानी थी। देहरादून में जो हुआ पुलिस ने किया, कोर्ट ने सजा की, सीबीआई ने जांच की, आम आदमी ने नहीं की। और वो राजधानी, जब राजधानी में हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं चाहता हूं इस घटना की सीबीआई जांच हो और सबसे पहले इसमें एफआईआर दर्ज करके जांच कराया जाए निष्पक्ष, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी और आरोपी पे कार्रवाई हो। और क्योंकि एक बड़ा दाग, मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सवाल है, जिस पिता ने अपना बेटा खोया है उस पिता को हमें जवाब देना है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोगों की न्याय में जो विश्वास है, उनको हमें जवाब देना है। और अगर लोगों का न्यायपालिका से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ गया, फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा, इस बारे में भी हमें सोचना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने वचन दिया है कि पार्लियामेंट में मैं और विधानसभा में विधायक जी, हम सब लोग इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। किसी भी कीमत पे सरकार को तानाशाही नहीं करने देंगे, ये हम सब लोगों का फर्ज है। एक ब्राह्मण समाज के बेटे की आपने देखा, इसी तरह का आरोप लगा के गोली मार के हत्या कर दी गई। ये हत्या जो है धर्म के नाम पे या किसी और नाम पे हत्या नहीं देश बर्दाश्त करता। देश एकजुट होकर रहना चाहता है। सरकारों को अपनी पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी, देश बदल रहा है, तो सरकार भी अपनी पॉलिसियां बदले, तब जाके मुझे लगता है देश आगे बढ़ सकता है। गांव के लोगों का डर कैसे निकलेगा सर? 150 हम उनके साथ खड़े हैं। ये झूठे मुकदमे वापस कराने के लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जेलों से नहीं डरते लोग, ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जांच हो, और जांच होगी तो जब ये भी पता लग जाएगा कि किसी घटना को बचाने के लिए दूसरी घटना बनाई जा रही है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है, ये सब उसी की कहानी का एक हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी मांग ये भी है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके लिए हम लोग 5 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हो जाएगी और 5 अक्टूबर को हम लोग फिर क्रांति जयंती का हम लोग उद्घाटन करेंगे। जो बातें हैं वो सभी भाई चंद्रशेखर जी ने कह दी हैं, और मुझे लगता है कि इनके कहने के बाद कुछ बचा नहीं है कहने को। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक क्रांति की जरूरत है, और उस क्रांति का आह्वान
भाई चंद्रशेखर जी ने कर दिया है और ये अलख जो है अब तब तक लगातार जलती रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एक अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा इस मंच से की गई है। 5 अक्टूबर को एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। और जैसा कि भाई चंद्रशेखर जी ने कहा कि देश भर से लोगों का आह्वान होगा, यहीं के नहीं, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के हर बच्चे से, हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि घरों से निकलो और वसीम को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमारा साथ। विधानसभा भी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे भाई, जब संसद में उठाने को तैयार है तो विधानसभा में हम क्यों नहीं उठाएंगे। ऐसी ही देश दुनिया की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल ट्रू मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें।